हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देव आपके अपने यूट्यूब चैनल आधुनिक मैथ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जियोग्राफी की अब से पहले 5 क्लास हो चुकी हैं। इंडियन ज्योग्राफी की आज हम छठी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी समय बाद आज ये क्लास हो रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब से पहले हम भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ रहे थे। वो चीज़ करा दी थी, उसके लिए हम आपको एक रिवाइज के तौर पर बता देते हैं, रिवीजन करा देते हैं। जैसे कि यह है भारत। अच्छा, भारत को कितने भागों में बांटा गया था? नंबर 1 हिमालय, जो भारत के उत्तर में स्थित है। उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, और फिर प्रायद्वीपीय भारत या दक्कन का पठार भी कह देते हैं इसे। ये प्रायद्वीपीय भारत है, ये वाला जो है। और उसके बाद ये पूर्वी तट है, और ये पश्चिमी तट है, और ये है भारत के द्वीप। भारत के द्वीप। अब इसमें भी यहाँ जैसे वो है लक्षद्वीप है, और वो अंडमान निकोबार है, ये भारत के द्वीप है। तो ठीक है, चलिए आज हम स्टार्टिंग करते हैं भारत का, यानी हिमालय, जहां से हिमालय की स्टार्टिंग होती है। चलिए हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने आपको हिमालय के बारे में भी बता दिया था कि हिमालय को किन किन भागों में बांटा गया है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं हिमालय के बारे में। नंबर 1 है ट्रांस हिमालय। ठीक है। नंबर 2 पर है ट्रांस हिमालय के बाद क्या है? दीर्घ दीर्घ हिमालय। और नंबर 2 पर है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। ठीक है, या इसे मध्य हिमालय भी कह देते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ये है हिमालय। अच्छा, ये ट्रांस हिमालय जो है, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। ये ट्रांस हिमालय जो है, ये मुख्य हिमालय का भाग नहीं है। अच्छा, पहले हम आपको बताएं कि ट्रांस हिमालय का निर्माण ट्रांस हिमालय के बारे में बात करते हैं। ट्रांस हिमालय भारत में कहाँ कहाँ फैला हुआ है? एक तो तिब्बत का पठार भी ट्रांस हिमालय में ही आता है, और जो है और भारत में जो आता है। अब देखो, ये हो गया अपना भारत। ठीक है, इतने से ही काम चलाएंगे, क्योंकि हम हिमालय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरा मैप बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रांस हिमालय की। अच्छा, ट्रांस हिमालय जो है वो इस तरीके से फैला हुआ है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी चोटी नहीं है, सतत नहीं है, असतत है, यानी कि कंटिन्यू नहीं है। 4 चोटी है इसमें। इस तरीके से भी नहीं फैला हुआ है। देखो, देखिए, पहली चोटी ये है, दूसरी इसके नीचे है, ठीक, तीसरी फिर इसके नीचे है, और उसके बाद जो है एक यहाँ है कैलाश पर्वत। ये 4 चोटी हैं जो ट्रांस हिमालय में स्थित है। अच्छा, ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट कितनी है? ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट है 1000 किलोमीटर। ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय की एवरेज हाइट, इसकी बात चल रही है। एवरेज हाइट कितनी है? 1000 किलोमीटर। ठीक है, 1000 किलोमीटर। और इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है? इसकी एवरेज चौड़ाई है, यानी कि मध्य में तो है 225 किलोमीटर मध्य भाग में, और उसके बाद किनारों पर है 40 किलोमीटर। किनारों पर कितनी है? 40 किलोमीटर। मध्य में चौड़ाई, यानी मध्य में ज्यादा चौड़ा है। मध्य में चौड़ाई कितनी है? 225 किलोमीटर। और किनारों पर कितनी है? किनारों पर है 40 किलोमीटर। ठीक है, ये हो गई हिमालय के बारे में, यानी कि ट्रांस हिमालय के बारे में, जिसे कह देते हैं पार हिमालय। अब देखो, इसकी चोटियों की बात करते हैं। ये है काराकोरम। काराकोरम। दूसरी है लद्दाख। तीसरी है जास्कर। और चौथी है
क्या नाम है चौथी का? कैलाश। ठीक है, ये इसकी 4 प्रमुख चोटियां हैं, किसकी? ट्रांस हिमालय की। अच्छा, काराकोरम में, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है इसमें 2 दर्रे हैं, उनके नाम और लिखा देता हूं मैं साथ में ही। काराकोरम दर्रा ये वाला है, नीचे वाला काराकोरम दर्रा, और ये ऊपर वाला है खारदुंगला। खारदुंगला, ठीक है, ये 2 दर्रे हो गए इसमें। इस तरीके से है ये पर्वत श्रृंखला, इस तरीके से, ना कि इस तरीके से, इस पर मत लेना, ये इस तरीके से है ऊपर फैली हुई, इस तरीके से। ये पीओके वाले हिस्से भी जा सकते हैं, और इधर काराकोरम दर्रे भी, यहाँ अक्साई चीन भी जा सकते हैं। तो ये हुआ किसके? ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय इतना ही है लगभग। तिब्बत का पठार संपूर्ण रूप से, यानी पूरा तिब्बत का पठार ट्रांस हिमालय में आता है। जो भारत में है इसकी प्रमुख 4 चोटियां हैं, जो एक कैलाश मानसरोवर है यानी कैलाश पर्वत श्रेणी, और दूसरी काराकोरम, तीसरी लद्दाख, और चौथी जास्कर। ये हो गया ट्रांस हिमालय। अब बात करते हैं हम मुख्य हिमालय की, यानी मुख्य हिमालय में कौन कौन से भाग। ठीक है, बात करते हैं हम मुख्य हिमालय। मुख्य हिमालय, ठीक है, तो मुख्य हिमालय के लिए मुख्य हिमालय, मुख्य हिमालय की बात करते हैं। मुख्य हिमालय, पहली बात तो सबसे उत्तरी और सबसे ऊंचा, उत्तरी यानी कि जो हिमालय है, मुख्य पूरा हिमालय है उसका सबसे उत्तरी भाग है, और दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या? ग्रेट हिमालय या वृद्ध हिमालय, इस तरीके से है, और ये सतत है यानी कंटिन्यूअस है, इस तरीके से है, इस तरीके से यहां फैला हुआ है। ठीक है, सबसे ऊंचा पर्वत है ये। अब इसकी एवरेज हाइट कितनी है? इसकी एवरेज हाइट है 6000 किलोमीटर। पहले इसकी एवरेज हाइट देख लो, एवरेज हाइट कितनी है? 6000 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी एवरेज चौड़ाई कितनी है? एवरेज चौड़ाई है 25 किलोमीटर। एवरेज चौड़ाई कितनी है? यानी कि विड्थ 25 किलोमीटर। ठीक है, और तीसरी बात यह है कि ये ग्रेनाइट से बना है। इससे बना है, ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से बना है। बताऊंगा ग्रेनाइट क्या होती है और इसके बारे में, इसका निर्माण यानी ग्रेनाइट। और इसकी सबसे ऊंची चोटियों की बात करी जाए, देखो पहली बात तो ये नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है, यानी नंगा पर्वत इसकी पहली सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंगा पर्वत, जो कहाँ आती है? नंगा पर्वत। ठीक है, दूसरी नंगा पर्वत के बाद आती है नंदा पर्वत, नंदा पर्वत यानी कि नंदा देवी जिसे कह देते हैं, नंदा देवी। तीसरी क्या आती है? नंदा देवी के बाद आती है बंदर पूंछ, बंदर पूंछ, फिर त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, उसके बाद आती है धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू और माउंट एवरेस्ट, ये चारों हैं। इनके नाम लिखे लेते हैं क्रम से। धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, फिर मकालू, उसके बाद ये है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
और उसके बाद एक कामेत भी आती है, कामेत भी लगभग यही है, कामेत, ठीक है। फिर आ जाती है कंचनजंगा, और कंचनजंगा कहाँ है, यहाँ पर है कंचनजंगा, कंचनजंगा ये कौन सी है, कंचनजंगा, और ये है नामचा बरवा, ठीक है। ये है इसकी मेन चोटी। अच्छा, इनकी स्थान देख लो, कौन सी चोटी कहाँ है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, ठीक है, नंदा देवी हिमाचल प्रदेश में, बंदरपूंछ और त्रिशूल ये भी हिमाचल प्रदेश में है, और ये चारों नेपाल में है, और ये सिक्किम में है, सिक्किम में, और ये है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये इसकी प्रमुख चोटियां हो गई। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से ग्लेशियर हैं, यानी कि कौन कौन से बड़े ग्लेशियर हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है सियाचिन ग्लेशियर, वो कहाँ है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। ग्लेशियरों की बात करें जाए, इसे लिखते हैं मुख्य हिमनद, ठीक है। पहला कौन सा है, सियाचिन, सियाचिन। दूसरा सियाचिन के बाद है गंगोत्री, और एक है यमुनोत्री, यानी कि गंगोत्री और एक है यमुनोत्री। ये तीन इसके मुख्य हिमनद हैं, ये तीनों मुख्य हिमनद है। अच्छा, गंगोत्री से गंगा का निर्माण, गंगा निकलती है, और यमुनोत्री से यमुना निकलती है। अब देखो, इसके मध्य भाग से बड़ी बड़ी नदियां निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, और इनकी सहायक नदियां हैं, जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक। ये सारी नदी इसी यानी मुख्य इससे ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय से ही निकलती हैं। ये इसके बारे में। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, इसकी आकृति के बारे में देखी जाए, उसे कहते हैं, इसकी आकृति एक हॉगबैक आकृति। हॉगबैक का मतलब होता है यानी कि बीच में से ऊंचा और साइडों में से नीचा, इस तरीके से है इसकी हॉगबैक आकृति, इस तरीके से। देखो, ये बीच वाला हिस्सा जहाँ की प्रमुख चोटियां आ जाती हैं, जैसे कि ये चारों प्रमुख चोटियां, ये सबसे ऊंची चोटियां हैं चारों। जैसे कि माउंट एवरेस्ट को आप जानते हो, 8848 या 8850। अच्छा, 8800, पहले 8848 होती थी, लेकिन अब 8850 है। क्यों? क्योंकि हिमालय की दूरी, हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि आपस में प्लेट टकरा रही हैं। अच्छा, आपस में प्लेट टकरा रही हैं, इस वजह से हिमालय की दूरी, ऊंचाई और बढ़ रही है। अब उसके बाद ये हो गई हॉगबैक संरचना है इसकी, यानी कि मीडियम, मध्य भाग ऊंचा है और साइड वाले दोनों किनारे पतले हैं, ठीक है। और अब शुरू करते हैं, अब बात करते हैं लघु हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय, या जिसे कह देते हैं मध्य हिमालय। अब बात करते हैं लघु हिमालय, या इसे कह देते हैं मध्य हिमालय। अच्छा, इसका भी पहले चित्र बना लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, 3700 से 4500 किलोमीटर, 4500 किलोमीटर तक की। क्या है इसकी, 3700 से 4500 किलोमीटर तक की इसकी एवरेज हाइट है। किलोमीटर नहीं, मीटर। 3700 से 3500 मीटर तक एवरेज हाइट कितनी है, 3500 से 3700 मीटर तक, ठीक है। और एवरेज हाइट हो गई इसकी, और एवरेज चौड़ाई कितनी है, एवरेज चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर। एवरेज विड्थ कितनी है, एवरेज विड्थ कितनी है, 60 से 80 किलोमीटर।
ये इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इसका कुछ भी हिस्सा नहीं है, इस तरीके से है। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं। ये एक तो असतत यानी डिसकंटिन्यूअस पर्वत श्रेणी है, ऐसे नहीं है जैसे कि लघु वो दीर्घ हिमालय था, पूरी की पूरी चोटियां थी उसकी, मगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और दूसरी बात, जितने भी घूमने वाले स्थान मिलेंगे वो सारे के सारे इसी में हैं, जैसे कि मनाली, कुल्लू, कांगड़ा, मिंडसर, थानेसर, मिंदसर, रानीखेत, अल्मोड़ा, ये सारे स्थान इसी में हैं। जितने भी घूमने वाले जगह, मसूरी और लैंसडाउन, ये सारे के सारे स्थान इसी में हैं। और एक बात और है, इसमें मर्ग व वर्ग यानी दोनों मैदान पाए जाते हैं, जैसे गुलमर्ग का मैदान और सोनमर्ग का मैदान, जो केसर की खेती के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, गुलमर्ग और सोनमर्ग का मैदान, ये सब इसी में स्थित हैं। अच्छा, इसकी विशेषता लिख दें, मर्ग व वर्ग के मैदान, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। अच्छा, ये है कहाँ? जम्मू कश्मीर में स्थित हैं दोनों। अब देखो, जैसे कि मैंने बताया था लैंसडाउन, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये सब कहाँ है? लैंसडाउन हिमाचल प्रदेश में आता है, अल्मोड़ा, रानीखेत और जो है हरिद्वार, दून, हरिद्वार, देहरादून, ये सब इसी में आते हैं। वो कहाँ है? वो सब उत्तराखंड में स्थित है। तो इसके बारे में भी हो गया। अब हम बात करते हैं शिवालिक के बारे में। शिवालिक जो कि हिमालय की सबसे दक्षिणी चोटी है। बात करते हैं शिवालिक, जिसे कह देते हैं शिवालिक हिमालय। अब बात करते हैं शिवालिक की। शिवालिक देखो, शिवालिक की एवरेज हाइट कितनी है? एवरेज हाइट है 900 मीटर तक। ठीक है, और इसकी हाइट यानी कि एवरेज हाइट तो कितनी है? 900 मीटर। और इसकी अच्छा, इसकी हाइट अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में अलग है और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश में अलग है। पहले इसकी चौड़ाई की बात कर लेते हैं, जैसे कि देखो, चौड़ाई हिमाचल प्रदेश में, चौड़ाई अरुणाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितनी है? 50 किलोमीटर, और अरुणाचल प्रदेश में है 15 किलोमीटर। ये हो गई इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई, यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। मध्य से ये थोड़ा, यानी कि इसका पश्चिमी भाग जो है पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पश्चिमी भाग 50 किलोमीटर का है, जो कहाँ आता है? हिमाचल प्रदेश में आता है। और जो पूर्वी भाग है वो अरुणाचल प्रदेश में आता है, वो कितना है? 15 किलोमीटर तक। ठीक है, ये हो गए हिमालय के तीनों चोटियां और ट्रांस हिमालय अलग। अच्छा, अब बात करोगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो उसके लिए हम शुरू करते हैं। देखो, हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण। ठीक है, पहले देखते हैं हम ट्रांस हिमालय का निर्माण, कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखो, पृथ्वी पर अब तक 18 युग आए हैं। 18 युग कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे कि पहला युग आया था पृथ्वी पर आर्कियन, फिर उसके बाद आया था प्री कैम्ब्रियन, फिर कैम्ब्रियन, फिर ऑर्डोविशियन, फिर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन। और उसके बाद आए थे पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और जो है प्लायोसीन, और प्लेस्टोसीन और होलोसीन। होलोसीन युग जो है वो अब चल रहा है। अब देखिए, इन युगों के बारे में बताऊंगा पहले।
चलो ये तो खैर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा दूंगा, सारे युग जो भी हैं, मगर अब बात करते हैं हम जिस मुद्दे पर चल रहे हैं, यानी कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ। हिमालय का निर्माण, ठीक है, ये हो गई तुम्हारी यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट, बीच में ये है, बीच में क्या है, टेथिस सागर। टेथिस सागर, और ये है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। देखो बीच में ये टेथिस सागर है, टेथिस सागर का पानी खारा था उस समय पर, और ये हमारी प्रायद्वीपीय प्लेट थी जो अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर आई थी। तो हम देखो ऊपर है यूरेशियन प्लेट। जब, पहली बात तो यह है, जब महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट आपस में टकराएंगी तो पर्वत बनते हैं, लेकिन इतने भी विशाल पर्वत नहीं बनते। जैसे कि हमारा एक विशाल पर्वत के बारे में बात करें, जब एक तो हो गया हमारा विशाल पर्वत हिमालय, तो हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट के टकराने से नहीं हुआ, यानी कि अभिसरण से। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, जब टेथिस सागर की प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट आपस में टकराई थी, तो ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ था। ये प्लेटें आपस में टकरा गई, ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्वत बन गया, इस तरीके से एक पर्वत बन गया जो क्या कहलाया, पर्वत बनकर जो तैयार हुआ वो कहलाया ट्रांस हिमालय, ठीक है। यानी कि जब टेथिस सागर की महासागरीय प्लेट और प्रायद्वीपीय भारत की महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराई, तो किसका निर्माण हुआ, निर्माण किसका हुआ, उस समय निर्माण हुआ था किसका, ट्रांस हिमालय का, ठीक है। अच्छा एक बात और बता दूं तुम्हें नोटिस करने के लिए, देखो कोई भी महाद्वीपीय प्लेट है होती है तो उसकी मोटाई ज्यादा होती है लेकिन उसका घनत्व कम होता है। अब ये क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की ये कैसी प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, ठीक है, और एक होती है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट, इसका मोटाई तो इसकी कम होती है, महासागरीय प्लेट की मोटाई कम और घनत्व ज्यादा। और इसकी बात करते हैं महाद्वीपीय प्लेट की, तो इसकी मोटाई ज्यादा होती है और घनत्व कम होता है। मोटाई ज्यादा और घनत्व कम, ठीक है, ये होती है इन दोनों की बातें। अब देखिए, तो इसकी मोटाई ज्यादा है और इसकी मोटाई कम है, इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगी तो इनके बीच से जो लावा निकलेगा, यानी जो मैग्मा बाहर निकलेगा, उससे ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं हम कि मुख्य हिमालय यानी कि बृहद हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब बात करते हैं बृहद हिमालय का निर्माण किस तरीके से हुआ। अच्छा, ये क्रियाएं सब कब चल रही हैं, ये क्रियाएं चल रही हैं, देखो रॉकीज और एंडीज जो अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत हैं ना, जो उत्तरी अमेरिका के और दक्षिणी अमेरिका के पर्वत हैं, उनका निर्माण प्लायोसीन में हुआ था। और ये जो क्रिया हुई है ये वाली हुई थी ईओसीन में, ठीक है, ईओसीन में। मैंने बताई थी ना आपको कि पृथ्वी पर 18 युग आए हैं, तो इनकी इसका जो निर्माण हुआ वो हुआ ईओसीन में। और जो तुम्हारा वो है क्या कह रहे हैं, मुख्य बृहद हिमालय है, उसका निर्माण हुआ है ओलिगोसीन में। और जो तुम्हारा लघु हिमालय है उसका निर्माण हुआ है मायोसीन में। अब देखो बात करते हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं दीर्घ हिमालय की, कि दीर्घ हिमालय का निर्माण कैसे हुआ।
दीर्घ हिमालय का निर्माण। ठीक है, दीर्घ हिमालय का निर्माण, ये हो गई यूरेशियन प्लेट। ठीक है, और ये वाली हो गई अपनी प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत प्लेट। अब देखो बीच में तो कोई स्थान बचा नहीं, तैतीस सागर तो बचा नहीं। तैतीस सागर क्यों नहीं बचा? क्योंकि तैतीस सागर की, और जब इसकी क्रिया, इसकी बीच में विवर्तन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? ट्रांस हिमालय का। लेकिन अब इसके बीच में कोई स्थान नहीं है, अब ये दोनों प्लेट हैं, तो ऐसी प्लेट हैं, दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं। जब महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में जब विवर्तन होता है या कोई भी अभिसरण होता है, तो जब दो महाद्वीपीय प्लेटों के बीच में अभिसरण होता है तो एक विशाल आकार के, अति विशाल यानी कि क्या बनते हैं? पर्वत बनते हैं, जैसे कि हिमालय। हिमालय पर्वत का निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों की टकराने से हुआ है। जैसे मान के चलो, मैं एक उदाहरण देता हूं कि ऐसा कैसे हो जाता है। ये दो ईंट हैं, ठीक है, इस तरीके से ठोस ईंट है दोनों, और बीच में क्या है? बीच में रेत मान लो आप। इस तरीके से जब हम दो इन प्लेटों को आपस में टकराएंगे इस तरीके से, ठीक है, घिसते हुए लाएंगे, नीचे रगड़ते हुए, तो ये रेत जो है ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से रेत ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, क्योंकि दोनों ईंटों के बीच में रेत आ जाएगा, और फिर वो उस ऊंचाई तक पहुंच जाएगा जिससे कि काफी इन ईंटों से ऊंचा दिखने लगेगा। और उसी तरीके से जब दो प्लेटें आपस में टकराई हैं, महाद्वीपीय प्लेटें, तो मैग्मा निकल कर बाहर आया है, और फिर किसका? दीर्घ हिमालय का निर्माण हुआ है, जिससे कि अति यानी बहुत ऊंचे पर्वत बनते हैं, और हमारे दीर्घ हिमालय का निर्माण उसी तरीके से हुआ। ठीक है, ये हो गए प्लेटों के बीच में अभिसरण, यानी दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आ रही हैं। जब ये दोनों प्लेटें टकराएंगी आपस में, तो यहाँ पर एक पर्वत का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से, जो क्या है? हमारा दीर्घ हिमालय है। इसका निर्माण इस तरीके से हुआ। अच्छा, ये सब हुआ कब है? ये सब हुआ है PEOMP यानी कि ओलिगोसीन काल में हुआ है। ये सब ओलिगोसीन की बात है, ओलिगोसीन की बात है ये सब। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे दीर्घ हिमालय का निर्माण। इसी तरीके से फिर तुम्हारा लघु हिमालय है। लघु हिमालय का निर्माण हुआ है मायोसीन में, और तुम्हारा जो लास्ट वाला है जो शिवालिक है, उसका निर्माण हुआ है प्लायोसीन। ठीक है, तो इस तरीके से हिमालय का निर्माण हुआ है। अच्छा, ये काम कोई 1-2 साल में या 10-20 साल में नहीं हुआ, इस काम को होने में लगभग करोड़ों साल लग जाती हैं। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना है।